वेलकम बैक टू आवर चैनल एके वर्ड्स और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा है वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे एक अदद दोस्त जिनका नाम है एहतशाम रमज़ान उर्फ इशरत फातिमा उर्फ और भी बहुत करेक्टर उन्होंने किए हैं। क्या क्या किया था भला? कीस, बिल्किस आंटी, और पहली वाली कौन थी? वो था सोनिया। सोनिया। कौन सी सोनिया? सेंसेशनल सोनिया। हाउ आर यू सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हाल है? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल ऐसे होके बैठे हुए हैं, इतनी ठंड लग रही है। ठंड भी लग रही है ऊपर से ना करें, आज ऐसे अच्छे लग रहे थे आप, मुझे प्यार आ रहा था आप पे और आप हरकतें जो आपकी प्यार करने व काबिल मतलब जैसे ही फिर आपको प्यार करो ना फिर आप जरा पहाड़ी चढ़ जाता है, यू नो व्हाट। That's up to you, what you पंजाबी लोग समझ जाएंगे मैंने क्या कहा है। काफी सारे समझ भी जाएंगे, समझ जाते हैं ना? हाँ। ये क्या हो रहा है तुम्हें? यू नो फीलिंग कंफर्टेबल? नहीं I'm okay। हाँ, असमी इसमें से एक सुंडी निकल आई थी ना ये इसके अंदर से कहीं से तब से ना इनको कुछ तकलीफ हो रही है। निकल आया था। अच्छा, इंस्पेक्शन हो गई है सारी इसकी, अब इसमें कुछ नहीं है। हाँ क्या है? तो अब ठीक है। अब अच्छा, आज हम कौन कौन से ड्रामे करने वाले हैं? पहले ड्रामों मैंने सोचा मैंने कहा सलाम से पूछेगा मुन्ना आप क्यों आज इतने वो हैं। अच्छा मुन्ना जब क्यों इतने वो हैं? मैं रीजन कहता हूँ कि यार वो क्या होता है वैसे, पहले वो डिफाइन करो। मतलब आप इतने छिते क्यों हैं, अपने उदास क्यों हैं, इतने वो चुप क्यों हैं, अनकंफर्टेबल क्यों हैं? हाँ ड्रामों की वजह से। देखो नए ड्रामे इतने सारे शुरू हुए, सारे बकवास, बेकार, बोंगे गंदे भोंडे ड्रामे, बेकार। मतलब 2023 में हम ये देखेंगे यार? वो जो शुरू भी होने वाले ना, मेरी कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ एक से है, हाँ, प्यारी मोना से। अच्छा वो थोड़ा सा तो मिनी सीरीज है ना? वो भी मिनी सीरीज है जो जिसमें वो मोटे पे सनम चांग। हाँ वो मिनी सीरीज अच्छा है। यस, बहुत अच्छा होने वाला है। चलो लेट्स सी। उसके अलावा तो सारा गंद कचरा कूड़ा, क्या कहूँ मैं। पता नहीं कहाँ बीगुल गायब हैं, पता नहीं कहाँ काशिफ निसार गायब हैं, पता नहीं कहाँ फारूक रिंद गायब हैं, उमेरा पता नहीं कहाँ उमैर अहमद गायब हैं, पता नहीं। ये फरहत इश्तियाक निकले यार। आई एम नॉट फैन ऑफ रोमांटिक ड्रामास, बट रोमांस भी दिखाएं तो फिर फरहत इश्तियाक लेवल दिखाएं। समझ रहे हो? उडारी भी तो उनका है ना, कितना अछूता टॉपिक। नहीं, हमसफर है, मताए जान है, तो फिर वैसे कह रहा हूँ ना कि उडारी जैसा भी आई गेस। फरहत इश्तियाक नहीं, वो फायज़ इफ्तिखार का वो एक और ड्रामा था वो दयारे दिल। यस। उनका एक नॉवल था, मैंने सुना था वो ड्रामेटाइज हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। जो बचे हैं संग समेट लो, मुझे बड़ा पसंद। वो भी गायब हो गई हुई है। और कौन है ये जो फिल्मों में गए थे ना, वो भी वापस नहीं आए मजेदार होके। हाँ, फायज़ा इफ्तिखार भी नहीं आई। फायज़ा इफ्तिखार का तो मजा वो, आई एम सॉरी, वो मुझे लगता है वो आप अक्सर वो कहते हैं उमैर अहमद के बारे में कहते थे ना कि उमैर अहमद का नाम लगा हुआ, पीछे राइटर कोई और है। मुझे फायज़ा इफ्तिखार का भी अब ऐसे फील आती है। मतलब इतना अच्छा लिखती हैं, इतना मैच्योर राइटिंग है, और वहाँ पे अब देखो अब क्या कर रही हैं। और जो नए आ रहे हैं अच्छे हैं पर गलतियों से भरपूर, जैसे आलिया मखदूम हमें बहुत पसंद आई थी। अब के लिए उन्होंने भी आज फाइनल एपिसोड है, फिनाले है, शुरू फिर अब से ही करेंगे। आई थिंक अब से कर लेंगे, कोई मसला नहीं। टोटल मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट। नए जो राइटर आ रहे, राधेन शाह हो गए, सिद्रा साहिर इमरान हो गई, शगुफ्ता भट्टी हो गई, क्या लिख रहे हैं। खैर जो आवाम की डिमांड है आई गेस वही लिख रहे हैं। हम नहीं है उस लेवल के, हमारा लेवल इतना ऊंचा नहीं है जितना इनका राइटर्स का या डायरेक्टर का या टीम्स का है। शायद हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, शायद समझ नहीं आ रही। हाँ तो क्या ड्रामे? हाँ ड्रामे आज 11 हैं, 10 हैं। 10 है। 11 चाहिए थे। 11वां हमने पहले देख लिया था। यस, पिछले एपिसोड हो गया था और अगले हफ्ते भी नहीं, और इस एपिसोड आना ही नहीं है। ओह सॉरी, इस हफ्ते एपिसोड आना ही नहीं है। चलो अच्छा जी, दुश्मन है हब्स की आखिरी एपिसोड है। मुझे प्यार हुआ था, अगर, वहम, मेरी शहजादी, फ्रॉड, हुक, पिंजरा, एक थी लैला। कितना वो एक क्या अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड सा मैंने ड्रामों के नाम बताया। मुझे खुद बता के क्या है यार, क्या है। अच्छा फेमस कौन था इस वीक? अच्छा इस वीक अच्छा बेस्ट अगर देखा जाए तो अंधों में काना राजा, पिंजरा अच्छा था, वहम था, वहम और पिंजरा अच्छे थे। हाँ, इतनी मेजर डेवलपमेंट पिंजरा में नहीं हुई, लेकिन अच्छा था जो। चलो फिर शुरू हम करते हैं हब्स की लास्ट एपिसोड से, और उसके बाद हम गंद की पहली एपिसोड से करेंगे। हुक। हाँ
इस वीक टाइटल बड़ा इजी होगा। How was the last episode of Hubs and how was the first episode of Hook? ठीक है। एक जा रहा है एक आ रहा है। ठीक है चलो जी, हाँ, हब से शुरू करते हम हैं। से शुरू करते हैं। हाँ जी मून, चलो, लास्ट एपिसोड। अच्छा, इट वाज नॉट बैड एपिसोड, इट वाज नॉट बैड एंडिंग, बट इट वाज नॉट गुड एंडिंग। मतलब कहीं बीच में फंसी हुई है। उन्होंने ना बहुत सेफ खेले हैं, जो हब्स की टीम है ना, जो राइटर्स की है, बहुत सेफ खेले हैं उन्होंने। हर किसी को खुश भी किया है और कुछ हमारे जैसों को ना खुश भी किया है। और ना हर कैरेक्टर ना मैच्योरिटी एंड में नजर नहीं नहीं आई। आई। ठीक है, क्योंकि द थिंग इज कि वो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वही लड़ाइयाँ चली दोबारा, कभी कुछ और, मतलब आउटकम जो दिखाना एंड वाला दिखाना था, मतलब उसको मसला ये है कि अब वो मुझे तलाक भी क्यों दे रहा है। वही ना, पहले सारी जिंदगी नहीं, अभी उसने कहा कि मैं मतलब उसको ये सुनना था कि ये इसको रिश्तों, मतलब उसको ये सिखाना था कि जब उसकी माँ ने तलाक ली उसके हस्बैंड से तो उसकी माँ की मर्जी थी। हाँ, तो उसको अब ये समझ आना जरूरी है कि अगर अब आयशा उससे तलाक लेना चाहती तो है उसकी मर्जी है, तो वो आयशा की भी मर्जी है। समझ आइए, शायद यही दिखाना चाह रहे होंगे, शायद उसको यही सिखाना चाह रहे होंगे, लेकिन उसके लिए इतना तो मतलब जो प्रेमिस है या जो उसके बिहाइंड रीजंस हैं वो अनक्लियर्ड हैं और आयशा वाज वेरी कंफ्यूज्ड, जस्टिफाइड भी नहीं है, बहुत कंफ्यूज। आयशा देखो ना, तलाक 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 फिर जो कहते तलाक देनी तो कहीं क्यों दे रहे हैं। हाँ, इलॉजिकल। यस, ठीक है। ऊपर से जितने भी कैरेक्टर पूरे ड्रामे के देखो, ऐसा लग रहा था सबको पता है आज आखिरी किस्त है, सब आखिरी किस्त मना रहे थे। मुझे तो लग रहा है कोई फंक्शन हो रहा था, फंक्शन में इन्होंने शुगल शुगल में आखिरी एपिसोड भी शूट कर ली। क्या है तुम्हें? हाँ, बॉबी पुप्पो को आखिरी किस्त में जाके पूछना था कि आपने सारी जिंदगी शादी क्यों नहीं की। भाई पिछली 35 एपिसोड्स में कहाँ थे आप लोग? जोया ने आखिरी किस्त में जाके कहना था कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैंने गलतियाँ की है। पिछली 35 एपिसोड्स में कहाँ थे आप? तलाल ने आखिरी किस्त में आके जाके बानो से बात करनी थी पिछली 35। नहीं जोया का तो रियलाइज कराया उन्होंने प्रॉपर्ली, और उसकी एंडिंग अगर मुझे दिल से पूछो सबसे जस्टिफाइड एंडिंग जोया की है, सबसे अच्छी जोया की है। सेकेंडली मुझे बानो का भी अंत बड़ा अच्छा अंत, बानो का मतलब वो फिर तलाल के साथ नहीं गई। हाँ, अच्छा किया वो अच्छा था। वो उसने कहा कि अब इसका टाइम है, अब ये करके दिखाया। मैं वही कह रहा हूँ ना, चीजें सारी अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ कमी मुझे आखिरी किस्त वो उसने वो खुशी नहीं दी जो हब्स को देनी चाहिए थी। पता नहीं कितने टूर तक गई होनी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे राइटर्स हैं जो खिचड़ी मचाई है ना करेक्ट किरदारों के साथ। अच्छा, मुझे एक ये भी लगता है कि ड्रामे के आखिरी एपिसोड का जो आखिरी सीन था ना, सादिया बासित सलमान वाला, वो इन्होंने कहीं कल परसों शूट किया है। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि उन्होंने बाद में शूट किया, शायद होगा। वो 3 साल बाद भी तो दिखाना था ना। तो वो उन्होंने 8-6-7 महीने बाद। हब से हमने क्या पाया? दोबारा से हमने क्या पाया? नहीं यार, हब से हमने क्या पाया? सादिया। अच्छा नहीं, वैसे जनरली क्या सीखा? अच्छा, हब से हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। महरूमिया क्या? अच्छा, एक सबसे प्यारा जो मुझे डायलॉग, मुझे वैसे जनरली बताओ व्हाई हब्स इज कॉल्ड हब्स? हब्स जो हमें फील होती थी ना, वो तो खत्म हो गई थी। किस चीज की हब्स थी? एक घुटन, एक सफोकेशन थी माओ की बच्चों के साथ, है ना? हाँ, उसी का ही उन्होंने वो दिखाया है सारा। लेकिन मुझे इतना टारगेटेड नहीं लगा। प्रॉब्लम इज, मुझे लगता है वो जो खिचड़ी बहुत सारे राइटर्स ने मचाई है ना, चीजें पक कुछ बड़ा कोई बड़े क्रिएटिव थे, कुछ वो कैरिकेचरिस्ट थे और कुछ बेचारे ठंडे थे। कुछ ड्रामे को लंबा किया गया, तो वो कुछ मजा, वो मकसद आगे पीछे। अब देखो इतनी बड़ी टीम है, 7 लोगों ने मिलकर ये भी नहीं सोचा कि हम सादिया का कुछ ही बता दें कि वो क्यों भाग के गई थी बासित को बचपन में छोड़ के। मतलब उसकी किस तरह से जर्नी को कुछ नहीं, वो जरूरी था उसको इस तरह से जस्टिफाई करना जैसा आयशा का तलाक मांगना वाज जस्टिफाइड। हमें कोई एक थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देते कि सादिया का भी तलाक मांगना उस वक्त जस्टिफाइड था, तो फिर हम थोड़ा समझ पाते उसको। और फिर वो जो एक पूरी एक उन्होंने उसको बीच में मार दिया, उसने अपना कोई प्रॉपर। लेकिन आई गेस उन्होंने ये चीज़ बता दी थी, क्योंकि मैं लास्ट वीक वो जब हम बेस्ट और वर्स्ट की कंपाइलेशन कर रहे थे ना, तो वहाँ मैंने सादिया का एक सीन देखा था। सादिया आयशा को कह रही होती कि तुम वो गलती मत करना जो मैंने की, बासित को छोड़ के मत जाना। तो इसका मतलब सादिया को पता था कि वो गलत है। हाँ, अपने बच्चे के हाँ, कोड्स में उन्होंने बता दिया है कि इस तरह से हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन मुझे एंड वर्स्ट बहुत मैकेनिकल था, ऐसा लग रहा था जैसे मैकेनिकली सारी चीजें चल रही हैं। मतलब ये होना ही था,
हाँ मतलब एंड में उनकी सास कुछ भी- गलत नहीं हुआ, लेकिन जेनिस कुछ इतना वो नहीं हुआ। जेनिस की सास का भी उन्होंने नहीं दिखाया। इसके अलावा बानो की भी मतलब कोई बैक एंड पे वो एंड पे वो फाहद के साथ करी थी। इससे बेहतर आप फाहद के साथ उसका लिंक कर देते किसी रात तरह। दिन फाहद की अलग से शादी हाँ, करने की हाँ, बजाय वो शुरू में उन्होंने थोड़ा रोमांस शुरू दिखाया भी था, किया। हाँ। तो बाद में उनकी टीम की जो राइटर्स की 6 लोगों की टीम थी, 7 लोगों की, उन्होंने कहा नहीं पिछला लेके आओ। हाँ। लेकिन फिर याद है फिलहाल कि तो पिछले नहीं, को भी हाँ। प्रॉपर्ली एंडिंग नहीं दी, हाँ। उसको शर्मिंदगी दिलाओ, खिचड़। कीचड़। तो सॉरी नो, मुझे नहीं अच्छा लगा। सॉरी, इतना भी अच्छा नहीं लगा था कि मैं उसको बैठ के हम उसके ऊपर आधे घंटा बैठ के बातें करें कि ओ हो फ्रेम ये वो सब अच्छे थे, लेकिन वो आपने जाया कर दिए गंदी राइटिंग की वजह से। एडिटिंग, डायरेक्शन एक्टिंग, बहुत अच्छी थी। हाँ डायरेक्शन तो बहुत डायरेक्शन मुसद्दिक मलिक की एज अ डेब्यूटेंट बहुत अच्छा, Thumbs up, थम्स अप, यस। अदरवाइज बस अदरवाइज बस। इट वाज वेरी अब बेसिक। उसको हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाओ अब। आई थिंक कभी याद नहीं है, अच्छा ड्रामा था, Forgettable है। ऐसा नहीं था कि भाई अनफॉरगेटेबल ज़ात या- होने वाला था, लेकिन होने वाला था लेकिन हुआ Forgettable है। फॉरगेटेबल है। हाँ चलते हैं फिर किसी अगले एक क्योंकि क्लास है तो फिर फर्स्ट भी कर लें। हाँ। चलते हैं जी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हुक। जी मोन, हुक। हुक वे के तो मेरी हुक ही निकल गई। बहुत सारे लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कैसी थी खुदगर्जी के साथ, क्यों? क्योंकि इसमें भी वो ऐसे ही लड़का ऐसे ही उसे फोर्स कर रहा है ना, शुरू से बजवारी। तो फिर वो उसकी एक्टिंग कन्विंसिंग नहीं है शायद। क्योंकि वो दिख नहीं रहा कहीं से भी। सुनने में आया, लोग कर रहे हैं, मैंने तो शक्ल पे उसकी मुझे नहीं बेचारी लगा, लोग कह रहे हैं बहुत। दानिश तैमूर, फिर इसका मतलब और नहीं उसी इस ही मामले दिन में वो कैसी है। खुदगर्जी की रिप्लेसमेंट में ही वही आया है और वैसे ही आया है। खैर कास्ट में है इसके साइमा जी, साइमा नूर जी, जी फैसल कुरैशी, जी जो कि कौन से इलाही, जाफर इलाही बने हुए हैं। जी, और हिना दिल है पजीर, हिना दिल पजीर जो उनकी माँ बनी हुई है, मुझे जी। नहीं समझ आती वसीम क्यों अब्बास। बनी हुई हैं। मैंने फिर गूगल भी किया, दोनों की उम्रें। हिना दिल पजीर हैं 56 साल की और फैसल कुरैशी है 49 साल के। तो ये कैसे माँ बेटा बन तो सकते हैं? 7 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई होंगी ना हिना दिल पजीर। चपेड़े खाओगी किसने? नहीं हिना दिल पजीर नहीं, सॉरी, हिना दिल पजीर क्या ही। कैरेक्टर। हाँ करेक्ट। ये कहना बहुत जरूरी है, ऐवे भी ये लोग पता है तुम्हें, अब उन्होंने सफेदी कैसे लगाई थी सर में, कितनी फेक सफेदी लगाई हुई थी। इससे किज़ा ज्यादा हाशमी। मेहनत वो कुदूसी साहब की बेवा में कर ली थी अपने अब मेकअप नहीं में। उन्होंने काम छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, किज़ा हाशमी नजर आई हमें, बहुत बुरी। जैन बेग हमें नजर आए। ही वाज गुड, हाँ ही कैन एक्ट। साइमा वाज गुड। साइमा जी सबसे ज्यादा जिसने अपने कैरेक्टर पे काम किया है मेरे ख्याल में साइमा जी हैं। हाँ वो नजर आता है हाँ। और वो लगता है कि वो एक एक्ट्रेस है और उनको उनके अंदर पैशन है काम करने का। अच्छा साइमा में एक अच्छी खूबी है कि वो टीवी स्क्रीन के लिए भी ठीक है और हाँ सिनेमा वो मूवी के लिए भी, हाँ वो बहुत रेलिवेंट है। उनके कपड़े, हाउ शी कैरीज हर लाइक दुपट्टा, हर चीज उन्होंने अपनी उस पे कैरेक्टर, हेयर स्टाइल, लिपस्टिक, इवन लिपस्टिक कैरी करना भी इतनी डाल, इवन डायलॉग डिलीवरी। हाँ हाँ। तो साइमा जी का कैरेक्टर स्पोर्ट ऑन है। बाकी कहानी पे अच्छा थोड़ा सा इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। अब देखो आगे 10 15 20 एपिसोड में पता है क्या होने वाला है कि इंजा की शादी उससे होगी जो जयान से नहीं, जो जैन बेग है, हाँ जायान ठीक है, नाम वो ना उससे ड्रामे करना में, चाहते हैं ना, वो उनके जो रिश्तेदार है। तो उसका जो बहन हुई है वो लालची है, तो लालच में आके वो शादी कर देगा शिरोज बजवारी से। फिर शिरोज बजवारी को गोली लग जाएगी, वो मर जाएगा। फिर उस पर दिल आ जाएगा फैसल कुरैशी का, फिर फैसल कुरैशी, फिर और क्योंकि फैसल कुरैशी के अंदर महरूमियां है कि उसने फिर बड़ी उम्र कहानी की औरत शुरू से होगी शादी कि की। बचपन में जो उन्होंने पॉलिटिकल पावर या कुछ पावर लेने की वजह से उन्होंने जो अपनी खालाजाद है कि जो भी है रिश्तेदार से शादी की, बड़ी उम्र की औरत से, फिर बहुत बड़ी उम्र की औरत से। तो फिर उसका एक बैक स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन मतलब ये अब देखो, अब 20-25 आगे का आपको सब पता है क्या होना है, अब हम क्यों देखें ड्रामा? क्यों देखें? क्या वैल्यू आप दे रहे हो हमें? याद हो कोई आसमान से उतरी हुई एक्टिंग आप दिखा रहे हैं, किसी की भी नहीं है। राइटर्स मतलब ये कोई इतना अछूता वो भी नहीं है। कौन 2 राइटर्स हैं इस ड्रामे के, शगुफ्ता भट्टी और आपके फ्रेंड शाहिद डोगर, जिनको आपने साल के बेस्ट राइटर का खिताब दिया था, जिन्होंने वो 12वां खिलाड़ी लिखी है। तो वो उनको मैंने इसलिए दिया था कि उन्होंने एक अछूता कुछ नया, टॉपिक, हाँ। क्योंकि वो एक टीनेज कहानियां कोई नहीं लिख रहा, इसलिए दिया था। क्या हो गया आपको, तकलीफ है कोई? नहीं नहीं इसके अलावा क्या कहेंगे आप? डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं फिर ना साइमा नूर की और एज देख रहा था। हाँ। फैसल कुरैशी है 49 साल की और साइमा नूर है 55 साल की। तो अभी अपने तो वो ये दिखाया हुआ है ना, वो 10-15 साल बड़ी दिखाई है ड्रामे में, जबकि रियल में वो 6 साल बड़ी है। ड्रामे में तो वो दोनों सेम एज के लग रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी डिस्कस करो। हाँ सेम एज, इतना वो नहीं है, लेकिन इतना एज गैप नजर भी नहीं आ रहा। इवन मुझे तो हिना दिल पजीर, फैसल कुरैशी और साइमा जी तीनों एक एज के लगते हैं। तीनों बहन भाई। सॉरी टू से।
अच्छा खैर क्या कोई नहीं, अजीब cousins खिचड़ी हैं तीनों। बहुत खिचड़ी कैसे अच्छा नहीं, स्टोरी खिचड़ी ज़्यादा ड्रामा स्टोरी है। बहुत बुरी है, स्टोरी बहुत बुरी है, कुछ नया नहीं है, कैरिकेचरिश। कुछ नया नहीं है। हाँ वो तो कोई हीरो इतना value अच्छा addition दिखा रहे नहीं हैं, है। हमें जुदाई आ गई फलाना हो गया, हो आनी है। आनी है। हाँ वो बारिश वाला सीन कितना गंदा था, इतना ग्रीन सीन था, उसमें कोई रोमांस नहीं था। इतना SHIT सीन था वो, अच्छा आई एम नॉट अ रोमांटिक पर्सन, मुझे तो इस चीज़ से इतनी कोई रोमांटिक भी नहीं लगती। ऊपर से फेक वो गंदी इतनी बारिश। घटिया, वो जो उन्होंने वो फिर वो बारिश से बचने के लिए गाड़ी में बैठे भाई, तो जी। वो बारिश से बचने के लिए गाड़ी से हाँ बाहर जी, आ गई। गाड़ी से बाहर दरख्त के नीचे चले गए जिसकी छांव भी नहीं थी। फिर वो गाड़ी उस खराब भी नहीं थी, वो उसने बाद में कहने गाड़ी तो ठीक एक्टिंग है। की थी। और ऊपर से वो चाय वाला पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक जी। ही, इतनी तेज बरसती बारिश फिल्मों में में। आते हैं, हाँ। और वो कावे वाले आते हैं, अच्छा ठीक है, वो जो पिशावरी कावा पठान लेके जा रहे होते हैं, चाय वाला आ गया। मैं तो इस ड्रामे में 10 चाहूँ तो 50 गलतियां इस तरह की निकाल सकता हूँ, बहुत लेकिन गंदी। छोटी छोटी बातों पे हम क्या बकवास करें यार। बहुत बुरा, लेकिन देखेंगे हुक किस चीज़ की है, पता नहीं, हुक किस चीज़ की है, उम्रों की शायद। हुक Age लड़की difference। की होगी फिर। हम्म, तुम ये देखो, मेरे लिए तो तुम्हें पता है मेरे नाम पे मेरा बहुत फोकस होता है। हम्म, हुक उसको है लेट एज में यंग लड़की की। यंग लड़की की, हाँ। अब ये प्रेम हाँ। है तो यही, हाँ। क्योंकि उसको बूढ़ी औरत भी नहीं चाहिए। फैसल कुरैशी अब यही कुछ कर रहे हैं। हालांकि कर बड़ा अच्छा रहे हैं, एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई अच्छा, दो राय मैंने नहीं ये है। हमेशा चीज नोट की कि फैसल कुरैशी हर ड्रामे में चाहे वो सेम कैरेक्टर कर रहे हैं अपनी कैरेक्टराइजेशन पे काम करते इधर हैं। डिफरेंट है। तुम देखो एक थी लैला में भी डिफरेंट है। एक थी लैला में 3 ड्रामे आ रहे हैं उनके। हाँ तकदीर नहीं, क्या नाम है उस ड्रामे का, जियो पे जो आ रहा है। हाँ हाँ एक आ रहा है बहुत वरना जोर से नहीं। फंसा हुआ है नाम मेरे, चल जो भी है, जिसमें वो अपने नौकर सी बेटी से शादी हाँ कर हाँ लेते हाँ हैं। है। उसमें उन्होंने कमाल का कैरेक्टर उन्होंने किया, उसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर टोटली डिफरेंट बनाया हुआ है। कपड़े मेहनत तो different, करते हैं वो, हाँ। ऐसी बात नहीं। हालांकि 2 कैरेक्टर इनमें सेम है, कमाल वाला कैरेक्टर और जाफर और लाही वाला कैरेक्टर सेम है, लेकिन दोनों उन्होंने कैरेक्टराइजेशन बहुत काम किया। तो ये एक उनका है, सहरा उनके सर पे जाता है। हाँ, और कोई सहरा but otherwise script स्क्रिप्ट के selection ऊपर is उनके, very हाँ, bad। हाँ। वही एक अंकल है और जो छोटी लड़की से शादी मतलब अभी करना वैसे चाहते हैं। फैसल कुरैशी को अपनी ना गेम स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जस्ट लाइक नुमान जास हाँ, टाइप्स। अच्छी स्क्रिप्ट अब करने की बहुत सख्त जरूरत है। जो आपने इतने पीछे इतने अच्छा काम किया है, रोग वो अब फेड हो रहा है, हाँ। वो फेड हो रहा है, कैद तन्हाई खत्म किया नहीं है हो रहा, आपने, हाँ। फेड हो रहा मिर्ज़ा ज़रा है। बेनिशा अब आप थोड़ा किया। पॉलिश करें, थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट करें। क्या गंदे गंदे ड्रामे पे आप ड्रामा हर करे जा रहे ड्रामे हैं। में जो है वो छोटी उम्र की लड़की के पीछे भाग या रहे हैं। मोस्टली वो जो बशर मोमिन वाला टाइप हाँ, कैरेक्टर पे स्टैम्प हो गया कि अमीर जागीरदार हाँ, फैसल कुरैशी। अब कोई गरीब फैसल कुरैशी भी दिखा दे। अब तीनों ड्रामे, तीनों में अमीर ही फैसल कुरैशी आ रहा है, बशर मोमिन से। और इससे पहले अमानत वगैरह में उसमें भी ऐसा ही था। ऐसे ही है। तो अभी अच्छा लगा मुझे साइमा जी अमानत को में उससे थे, बात देख के। नहीं, अमानत में नहीं थे। वो एक ड्रामा नहीं था वो जिसमें एक बच्ची ने भी उसका गाना गाया था, बड़ा हिट हुआ था, जिसमें ये दीवानगी वाली हीरोइन हाँ थी। मुझे पता है उस ड्रामे का वो नाम पता नहीं क्या था। उन्होंने लिखा था, जंजीबील आसिम शाह ने जो लिखा था। फितूर फितूर फितूर। फितूर फितूर फितूर। और उसमें ये भी थे ना, ये जो आजकल आ रहे हैं ड्रामे में, यमुना के साथ भी आ रहे हैं और मुझे प्यार हुआ था में भी आ रहे थे, वहाज थे। और वो ये ट्रियो था ना, हाँ फितूर। इसमें एंड पे उसमें भी वो अमीर से बने हुए थे, हर जगह वो अमीर से बन के आ जाते हैं। कुछ चेंज करें अब, कोई थोड़ा ना मतलब ये चारों कैरेक्टर सेम है, सेम है तो बस कपड़े चेंज उनकी करना। अपना सहरा उनके हाँ। सर पे जाता है कि वो कैरेक्टर थोड़ा बहुत काम हाँ कर लेते लेकिन अब थोड़ा एक नया किरदार करें, थोड़ा डिफरेंट। इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे किए हुए, इन्होंने वो आश्ती में बंगाली बंदे का कैरेक्टर किया हुआ है फैसल कुरैशी ने। फिर इसके अलावा सब्ज परी लाल कबूतर में इनका एक अलग ही साइड थी, ठीक है। तो ही कैन डू एनीथिंग, बट उसके लिए आप थोड़ी मेहनत भी करो ना। अब आप सारी सेम करी जा रहे हो, वही बोस्की का जोड़ा पहन के ऊपर कोट के कलर चेंज कर लें या कलर का बालों का डाई चेंज करके एक ही किरदार बार बार करने से तो उस करेक्टराइजेशन की भी आपकी इज्जत वैसे बनती नहीं है। हाँ। ठीक है, मतलब मेहनत है लेकिन वो गलत जगह, वो गधे की मेहनत है, गधे और घोड़े की मेहनत वाली जो बात है। और आप हर दफा हर किरदार अपना अच्छा करते हो तो मजा नहीं आ रहा, वैरायटी सिलेक्शन नहीं चेंज है। करें हाँ, हम। हाँ, हाँ। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने इरफान इस चीज़ में इस ड्रामे में नोट की है, जो मुझे सबसे ज़्यादा नोट की, किसी भी रिलेशनशिप की ना केमिस्ट्री नहीं है। नहीं है, अब जयान और हया उनमें भी उनकी नहीं है। मगनी हुई है, मंगेतर है, कोई केमिस्ट्री। वो नताशा जो है वो जिसकी बहन बनी हुई है, हाँ, वो उसकी बहन ही नहीं लगती। हाँ, ऊपर से हिना दिल पजीर और फैसल कुरैशी कहीं से माँ बेटा नहीं लग रहे। हाँ मुझे बड़ी और फैसल कुरैशी ना बड़ी वो वाली भाई फैसल कुरैशी और शहरोज सब्जवारी कहीं से भाई भाई नहीं लगे। वो कौन सी एक फिल्म थी, सॉरी ड्रामा था, कौन सा? वो जो मावरा का ड्रामा था, सबात
नहीं उसमें भी हिना दिल पजीर थी ना, वो पीरनी टाइप जो बनी हुई थी जिसमें हाँ था ना, हाँ जग खेड़दा फिरे मेरे हाँ। नाल, जिसका ये गाना था। हाँ सस्सी नहीं, नहीं जग खेड़दा फिरे मेरे नाल, ये गाना था ना। हाँ मावरा का एक ड्रामा था, हाँ बिलाल अब्बास भी थे, मुझे पता है, मेरे ज़हन में नादिया नाम अफगन भी नाम थी। घूम रहा है मेरे उस ड्रामे का। क्या नाम था, सस्सी ऐसे करके कोई था नहीं। अदनान सिद्दीकी भी थे। भाई मुझे सब याद है, नाम नहीं याद आ रहा। सानिया सईद भी थी। संजा नहीं नहीं, सम्मी सम्मी हाँ सम्मी था। सम्मी ड्रामा था। हाँ सस्सी में कह रहा था। हाँ तो उसमें भी ऐसे था ना, हिना दिल पजीर का किरदार ऐसे थोड़ा सा था। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं किसकी वो है गलती, डायरेक्टर की मेरे ख्याल में, जो केमिस्ट्री नहीं निकाल पाए यार, ना माँ बेटे की केमिस्ट्री, ना बहन बहन की केमिस्ट्री, ना भाई भाई की केमिस्ट्री, ना कपल की केमिस्ट्री। अच्छा किसी की फैसल chemistry कुरैशी नहीं। उसामा की तो थी। उनकी है, नजर भी आती है, वही उनका मैंने नाम भी नहीं लिया अच्छा। क्योंकि उनकी है, हाँ बाकी किसी की नहीं है। चलो मूविंग ऑन, बस देखेंगे, मैं छोड़ नहीं रहा इसे। देखेंगे, लेकिन ये तुम छोड़ रहे हो? नहीं नहीं देख लेंगे। चलें जी, मूविंग ऑन टू दुश्मन। जी मोहन दुश्मन किस्त नंबर 26 जी, नहीं 27 27 खत्म होने वाला है दुश्मन। तो अब कैसे लगा आपको जो रिवील किया गया कि जैन जो आए थे वो कोठे में आए थे? हाँ। अब थोड़ा स्टक हो गया ड्रामा, कुछ भी नहीं हुआ, बस माइला अली को सांप ने वो जहर दसा है, पिलाया गया। हाँ। सॉरी नहीं दसा नहीं, दूध में डाल के दूध में पिलाया। दिया गया। हाँ माइला अली को जहर पिलाया, जोहरा भाग गई। मायरा अली के मेकअप के शेड्स को डार्कर से लाइट किया गया, जी हाँ मट्टी कलर के शेड। जी। चलो अच्छा नहीं, मुझे इतनी क्रिएटिवली बैठी तो दे दो। मजाक कर रहा था मैं। हाँ हाँ मजा आया आपको? मुझे मजा नहीं आया, मैं ठीक दिल से थी। कहूँ, अगर आपने मुझे कहा दिस वाज लाइक फिलर एपिसोड। इट वाज अ फिलर हाँ, एपिसोड, राइट? हाँ। यस, कुछ डेवलपमेंट कोई मजेदार नहीं, नहीं। मुझे मजा नहीं आया। लाइक वो जिस लड़की ने जहर दिया है, कहाँ आप नौकरों को इतना हाँ, डिटेलिंग हाँ। दिखाते हो, वो जहरा जोहरा दिखाई ही नहीं उसकी हमें थोड़ी सी बता देते वो कि किस तरह मुंशी ने उसको दूध में जहर डालने को दिया। मुंशी किस तरह जहाँ इस चीज इतना में कुछ हर involved था। चीज लाइक पहले इतना कंट्रोल्ड इतनी होता है। अटेंशन टू डिटेलिंग यहाँ पे नौकर इतने कंट्रोल नहीं है, हाँ, वैसे नोट किया हाँ, मैंने, हाँ, है ना? हाँ, तो हर चीज इनके सामने, इनको वो झांसा देना बहुत हाँ, इजी है। बहुत इजी है। तो अटेंशन टू डिटेलिंग कम है। अटेंशन टू डिटेलिंग इस दफा थोड़ी मुझे कम नजर आई। हाँ बाकी ये कि मुझे जो वो एक चीज वो वापस आ गए हैं जो अंधे बाबा बाबा मल्हार, हाँ वो ले आई हैं Cringe। उन्हें, लेकिन उधर भी उनको लेके जाने की भी कोई सियासत है मुंशी की, शायद। क्योंकि मुंशी ने देखा वो बंदे ने कैसे फौरन मुंशी बिल्ला बहुत मेरे ख्याल में किसी का सगा नहीं है एंड पे, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट ही इसी मुंशी बिल्ला से हुआ था। हाँ वो सांप तो का वो scene मेरे है। ख्याल में एंड भी मुंशी बिल्ले पे ही होगा। मुंशी बिल्ला बहुत वो है कुछ। चलो लेट्स सी, देखते हैं, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। ठीक थी, उसमें कुछ सीन अच्छे थे। कौन से? मुझे जब इस नादिया बार अफगान को पता चलता है कि जैन आया था, वो सबकी क्लास लगाती हैं, ठीक हाँ था, अच्छा बस था। वही अच्छा था, बट ठीक है, इट वाज अ गुड हाँ, एपिसोड हाँ, बट हाँ। नॉट अ बेस्ट बेस्ट हाँ, एपिसोड। चलो ठीक है, आगे, हाँ। चले जी, मूविंग ऑन टू हब्स हो गई है। अगर अगर जी अगर अच्छा, अगर क्या ना, इस दफ़ा मैंने देखते हुए कभी कभी मैं जब यूट्यूब पे ड्रामे देख रहा होता हूँ तो कभी कभी मैं कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा फिर क्या पढ़ा? तो इस दफ़ा मैंने कमेंट्स पढ़ा, जो चीज़ हम नोट कर रहे हैं वो जो सास और बहू का हाँ, जो हाँ। एक केमिस्ट्री हम इंजॉय करें, इसका मतलब काफ़ी लोग इंजॉय कर कर रहे रहे हैं। तो ये वाला जो एक अच्छी हाँ। चीज़ें होती हैं, जो अच्छी, अब ये प्लॉट अगले हफ्ते खत्म होने वाला है, हाँ। बाय द वे मैंने इसका कमिंग अप नेक्स्ट देख लिया मैं हुआ नहीं है। देखूंगा ये ड्रामा अगर उन्होंने फरूख को मार दिया, क्योंकि मेरे लिए इंट्रीगिंग पॉइंट इस ड्रामे में ये, मेरे लिए इंट्रीगिंग पॉइंट जो है ना वो शावेज और एनी आपा नहीं है। अच्छा लेकिन इस चीज़ से मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ की इस सारे से, कि हमें इस तरह की कहानी देखनी ज़रूर है कि जिसमें सास और बहू की जो केमिस्ट्री है वो नोक झोंक भी हो और प्यार मोहब्बत भी हो। ठीक है, वो मुझे लगता है कि हम देखना ये भी चाहते हैं। तो एटलीस्ट जो मेकर्स हैं, जो कंटेंट हेड्स हैं, वो ज़रूर इस चीज़ पे, इस कमेंट्स पे थोड़ा ध्यान दें कि कुछ कहानी ऐसी डिवाइस की जाए कि जिसमें एक चटपटा रिलेशनशिप हो बिटवीन सास एंड बहू, रादर देन टॉक्सिक एंड अब्यूसिव। हाँ ये चीज़ एक अच्छी थी। खैर इसके अलावा क्या कहेंगे, प्रेग्नेंट है वो, प्रेग्नेंट भी है। हाँ वो प्रेग्नेंट भी है ना, वो तो है, हया तो है, नहीं हुरिया हुरिया जी है जी। हनीमून कर आई हैं वो मरी की माल रोड पे,
हनीमून नहीं खत्म हुआ अभी पूरी किस्त में। हालांकि वो एक सीन में उस हनीमून को रैप कर सकते हैं, जिन्होंने 10 सीन डाले उसके सिर्फ ड्रामे को ड्रैग करने के लिए। ये बहुत बड़ी फिलर एपिसोड थी सॉरी टू से इस ड्रामे की। कुछ भी नहीं हुआ आप देखें तो। नहीं तो वो बहराम के लिए रेडी तो हो रहे हैं शादी के लिए। बहराम ने थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लिया, जो उसकी बड़ी अच्छी बातें लगी। उसने जो अपनी माँ को लताड़ा है, बहुत अच्छा लताड़ा है सही कि आप अपनी बेटियों की सगी नहीं है, किसी की बेटी की क्या सगी होंगी आप। जी, हाँ, बड़ी बड़ी उसने कच्ची की, मजा आया मुझे। ठीक है। और मुझे एक शेर मेरा फेवरेट, मेरा जो बचपन से फेवरेट शेर था, वो इसमें बेहरा उसने गाया जी पढ़ा शावेज ने जी, जरा पढ़े। कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, हाँ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। एक बात सुनो, एक उसने बड़ा बेसिक शेर भी बोला था, तो जिस पे वो कहती कहाँ से याद कर ली थी आप, लेकिन मेरी बात सुनो, बेसिक शेर है ये, जिसमें वो कह रही है जो कैसे बच्चे याद को कर याद लेते है। हैं, लेकिन ये क्या बात थी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। वो छुन्ने मुन्ने है ना, क्यूट कपल, नया नया कपल है, टीनेज कपल है। एनी जी 17 साल की हैं और शावेज जी 18 साल के हैं। अच्छा एक बात बताऊं, आई लव दिस कॉन्सेप्ट जो से कहते हैं ना, एज की जस्ट अ नंबर, बचपना फील। देयर आर फ्यू डिसीजंस जहाँ पे मेच्योरिटी ज्यादा अच्छी लगती रिक्वायर्ड है है। हाँ एज के, मतलब आपकी एज फैक्टर के हाँ साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे हो? हाँ। जो इस एज का रोमांस हाँ। होगा ना, उसमें थोड़ी सटलिटी चाहिए, हाँ सेटल्डी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि तब तक आप प्रैक्टिकल हो हाँ। चुके हैं। लेकिन ये वही आपको ये teenagers वाला है। मजाक लग रहा है कि मैं ना आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, इन्हीं पत्थरों पे चल के कोई नहीं लेके आता भी तारे तोड़े, इस पे कोई इंप्रेस होने वाला है? आपके लिए तो तारे भी तोड़ के नो, ये आप ये प्रैक्टिकलिटी जो है एक सर्टेन एज के बाद इंश्योर हो जाती है। तो जब आपको कोई इस तरह की बात करता है तो फिर वो बड़ा बेढंगा और समझ रहे हो वाहियात लगता है मुझे। व्हाट डू यू थिंक? बस सच है, टीनेजर वाला लव और मैंने, होता है, मैच्योर लव और होता है। हाँ, दोनों की अपनी एक वो movie मेरी डायनामिक्स होते हैं। मैं इसमें रोमांस के हवाले से एक मूवी में इधर कहना चाहूंगा, आपकी फेवरेट जो डार्लिंग्स में भी थी, क्या नाम था उनका, जो उनकी माँ बनी हुई थी आलिया भट्ट की, मेरी क्या नाम है उनका, शिफाली शाह। शिफाली शाह की ना एक लव स्टोरी है, वो ऐसे तुम यही बैठा करो। हाँ हमें नाम याद करवाता रहेगा। हाँ सही बात है। अच्छा, शिफाली शाह की ना एक लव स्टोरी है, मैं वो आपको बता दूं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बहरहाल आप जरा ड्रामे के बारे में, ड्रामे के बारे में मैं यार रोमांस को ख़त्म हो गया। मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई इस ड्रामे में, कुछ चीज़ें बहुत प्रोग्रेसिव हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ हर एपिसोड में कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ नजर, इसमें जो मुझे प्रोग्रेसिव चीज़ नजर आई कि जो हिना है वो शावेज का रोग लगा के नहीं बैठी कि मेरी बचपन से इससे मंगनी हुई है तो मैंने इसी से शादी करनी है। उसकी माँ उसको कहती है कि उसके माँ बाप बना लेंगे, उसको कहती क्यों मना लेंगे भाई, मैं को गिरी पड़ी नहीं हूँ, मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती। अगर वो अपनी चॉइस से मेरे साथ शादी करना चाहता तो ठीक है, नहीं तो मेरे रिश्तेदार हैं, आप किसी से भी किसी भी अच्छे रिश्ते से मेरी शादी कर दें। इतनी मतलब उसके दिल में अट्रैक्शन थी शावेज के लिए, लेकिन जब शावेज ने खुद ही कह दिया मना कर दो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तो वो भी प्रोग्रेस करके आगे बढ़ गई। उसने ये नहीं कहा कि मैं रोक लगा के बैठ जाऊँ और मैं टॉक्सिक हो जाऊँ और मैं कहूँ माँ को कि उसी से मेरी शादी करवाओ। उसने कहा मैं गिरी पड़ी नहीं हूँ, मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं बन सकती, मैं उससे शावेज से नहीं कि शादी हो रही तो ठीक है, मैं किसी और से कर लूँगी। अच्छा, इस ये एक अच्छी चीज़ थी। हाँ, मैं एक मूवी जो रोमांस वाली मूवी बात, उसका नाम था वंस अगेन। ओके, आपको मैंने कई दफा दिखाई भी है, कई दफा आपको दिखाने की कोशिश की, आपको पसंद नहीं आई। वंस अगेन उसका नाम था। उसमें वो एक शेफ बनी होती हैं और वो घर घर में ना वो टिफिन्स वगैरह, तो उनकी ना एक कोई बिजनेसमैन होता है, उसकी नहीं सॉरी एक आर्टिस्ट होता है, कथक डांसर होता है और बहुत बड़ा मुल्क का स्टार होता है, अमिताभ बच्चन टाइप्स। उसको ना उससे प्यार हो जाता है उन दोनों को। अच्छा। और वो टिफिन के थ्रू मतलब खाने के थ्रू उनका प्यार जो है वो जन्म करते हैं। अब वो मैच्योर एज का जो प्यार है ना, उसमें वो मैच्योरिटी नजर आती है। हाँ। उसमें ये जो कच्ची एज के कच्चे वादे, हाँ। और ये जो ये होते हैं ना निबी निबा टाइप, हाँ। वही ना, हाँ। तो वो अब जो ये वाला रोमांस हम देख रहे हैं ना, ये बहुत छिछोरा है। मैं ये वर्ड कहना चाह रहा था, तो छिछोरापन नहीं होना चाहिए। यानी कितने दिनों बाद आई है हनीमून से? 10 दिन बाद। 10 दिन के लिए गई थी, अब आगे 1 साल के लिए जा रही है। हज करके आई है। क्यों? कहते हैं यानी आप वापस आ गई है, दावत रखते हैं। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मुझे लगा तो नूर वाली बात पे कह रहे थे कि आपके मुंह पे बहुत ग्लो आया, वो तो पहाड़ी इलाकों में जाके आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। कहता है यानी आप आगे दावत करते हैं तो पहले बैठ के क्या पार्टी करते हैं, यू नो। ठीक है, आगे चले, मूविंग ऑन।
क्या है? मैं वो लफ्ज कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कह नहीं सकता। अच्छा मूविंग ऑन। हाँ मूविंग ऑन। दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। हाँ। ठीक है, गाना ड्रामा थोड़ा जब सा रुका शावेद हुआ है। वो फरूख, आई विश के उसको मारे ना, उसको बीमार कर दें थोड़ी देर के लिए, वो इम्तिहान एक हो बीवी का कि बीवी शोहर से किस तरह वो वफादार रह सकती है, कि शोहर काम नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, बीवी को घर से निकलना, इस तरह का भी डायनामिक दिखा सकते हैं हमें। चलो let's जरूरी है क्या फरूख को मार के ही उसका इम्तिहान लोगे? और कई तरह से इम्तिहान ले सकते हो, उसको मफलूज कर दो बेचारे को। जी। ठीक है चलो तो मूविंग ऑन टू वहम। हाँ जी वहम। जी मून वहम। वहम कुछ वहम से हट गया है, मतलब लाइक अब एहतिताम पजीर एपिसोड होने मेरा वाला बड़ा है। फेवरेट था ये वाला, मुझे जहर लगा फरीद। हाँ फरीद का तो एटीट्यूड गोल्ड डिगर फरीद। आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे तो समझ ही नहीं लग रही। उसको स्पोर्ट्स कार भी चाहिए, कौन सी कार चाहिए? नहीं उसको चाहिए अच्छी लग्जरियस कार चाहिए अपने लिए। स्विमिंग पूल में स्विमिंग देखी थी फिर तुमने? शर्ट पहन के उसने कहा मैं नहीं अपना जिस्म दिखा सकता मैं शर्ट पहन के गांड swimming जो मैं करूंगा। नहीं। हाँ। अच्छा हाँ अच्छा खैर मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। फायजा किडनैप कर दिया उसने खावर ने। हाँ। बाकी ये जो गोल्ड डिगर फरीद है उसने जुनैद को सही आईना दिखाया कि मेरी जो जुनैद कहता है उसको कि तुम अम्मी को अकेला क्यों छोड़ा है, तो उसने कहा तुम भी तो छोड़ा हो ना। हाँ। तो मैं छोड़ा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है तो तुम्हें तो उन्होंने ऑन किया था, मुझे तो उन्होंने ऑन भी नहीं किया, तो वो एक था। रुखसाना विल डाई अगेन से, मैं बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज कोई और बनता ही नहीं है एंड। कोर क्या बनना है एंड बताओ? ईशल बहुत अच्छी लड़की है। रुखसाना के एंड ये होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कुछ करे ना आगे जाके, तो अपना जो उसने जिंदगी भर का कथारसिस है उससे उसको कुछ नहीं मिला। उसको कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला ना, तो शायद यही इतनी गंदी औलाद है रुखसाना की। बहुत गंदी औलाद है, बहुत। उससे तुमने अच्छी आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं बहन। हाँ यहाँ पे देख इतना बड़ा अजदहा जुनैद निकल रहा है, यहाँ पे देख इतना बड़ा अजदहा फरीद निकल रहा है। सबसे घटिया जुनैद, मुझे जुनैद ज्यादा घटिया हाँ लग रहा जुनैद है। ज्यादा घटिया ना, क्योंकि उसने तो उसको सारी उम्र ऑन किया है। चलो फरीद को तो ऑन नहीं किया, वो किसी तरह से अगर गिला करता है तो किसी somehow इन पैरेलल यूनिवर्स वो जस्टिफाइबल है। Justifiable है। अव्वल तो वो भी नहीं है, हाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड। तो सगा बेटा है उसका। मैं कहता हूँ अगर उसके बाद एक सीन आया जब इसने अम्मा बी के ऊपर लांछन लगाया कि अम्मा बी अगर मरने लगी तो तुम्हारी वजह से, हाउ डेयर जुनैद से कि अम्मी मुझे हाथ ना लगाएं। हाँ How वो वही dare! था ना कि तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हो उसने का छीन लिया। एक पूरा राउंड। अब रुखसाना को चाहिए कि जुनैद को बड़ा दूध ना बख्शे। हाँ अब मर भी जाए, पैरों में भी गिरे आके रुखसाना जुनैद लेकिन को माँ चल है दफा ना, हो। माँ तो माफ कर देती होती है। क्यों करे यार? इसने वो उसकी डिफॉल्ट एक सेटिंग है। औरत है जिसने सारी जिंदगी हाँ क्या हुआ? उसकी सारी डिफॉल्ट सेटिंग जिंदगी है। मजदूरी कर कर के, पार्लर चला चला के, लोगों के मेकअप कर कर के तुम लोगों को पाला है, पोसा है, तुम लोगों को बड़ा किया है, और तुम लोग उसको ये दे रहे हो सिर्फ एक झूठ की वजह से। जी सिर्फ एक झूठ की वजह से इतनी बड़ी सजा हो सकती है किसी। वो जो घर आके एक शिकस्तगी। क्या था वो सीन? और जो जुनैद को भी कहती है कि अभी तो तुम ये कह रहे हो ना, जब तुम्हारे ऊपर झूठ का पर्दा खुलेगा ना तब ना आना मेरे पास, तब जब आओगे तब तुम्हें देखूंगी। कितना दुख हुआ मुझे उस सीन को देख के। मैं वैसे 1.5x 2x पे देख रहा था, लेकिन वो सीन मैंने 1x पे लगा के देखा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया। चलो दैट्स गुड। चले और क्या है? खैर। और ऐसे अच्छा हाँ, उसका रिएक्शन। अटेंशन टू डिटेलिंग मुझे पसंद आई। हाँ। कि सायरा के अब कपड़े भी बदल गए हैं। ठीक है, सायरा बड़े फैंसी से कपड़े पहन के आई थी, पहले वो गंदे से गरीबों वाले लोन का जोड़ा शॉपिंग पहनती कराएंगे थी ना, वो कार्ड तो दिया हाँ, था खावर अंकल ने। हाँ खावर अब्बू उसे तो धमकियां देने लग गया वो। तो मेरी बात सुनो, तो उसने तो उसको इतना बुरा अंजाम देना शुरू कर दिया था नसीम को, तो अभी देखो अपने इसके साथ क्या करता है जो उसको रुखसाना के धमकियां साथ? लगा रहा है। खावर रुखसाना के साथ। नहीं फरीद के साथ। हाँ, फरीद को भी ये कोई ना कोई जरूर कराएगा। फरीद को शीशा दिखाने की बहुत बहुत जरूरत है। फरीद को 2 चपेड़े पड़ेंगी ना किसी की तो फरीद सीधा हो जाएगा। जितना फरीद डरपोक है मुझे पता नहीं है फरीद का। हाँ, जाहिल चवल। चलो खैर आगे। चलो आगे हाँ। चले जी। चवल next कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। शहजादी जी मून मेरी शहजादी। पिंजरा नहीं, चलो शहजादी पे आ जाओ। हाँ बोलो। जुड़वा बच्चे हो गए दानिया के। हाँ एम ही अचानक आउट ऑफ नोवेयर। वो डियाना के भी 2 बेटे थे ना। ट्विंस।
ट्विंस नहीं थे, अच्छा, दो बेटे ही थे। हाँ वो जो है दो क्या है, वो दौड़ते फिरते हैं जगह जगह। मुझे लगता है ना बड़ी एक मैकेनिकल सी ये भी स्टोरी है। जिस दिन को फंक्शन होना होता है ना उसी दिन ही कैम की तस्वीरें लीक होनी होती हैं। बच्चों की खुशी का फंक्शन था, उनका अकीका था मेरे ख्याल में, फिर से कैम की तस्वीरें वायरल हो गई हाँ। उसके साथ। अब इस दफा पूरी बकायदा फैमिली हाँ फोटोज फैमिली सारा कुछ। क्या कहेंगे आप, बहुत बुरा ड्रामा हो गया। कैम ने तो $5 मिलियन नहीं ले लिए थे। तो वो उससे क्या, उसे वापस मेरे अकाउंट में भेज दिए हैं। तो वो इसी पछता बात पे रही, क्यों पछता रही है इसी भाई? बात पे वो उसको ले ले, उसकी अच्छी खासी उसकी क्लास ले कि भाई अगर जब मुझे पैसे भेजे थे $5 मिलियन डॉलर, $5 मिलियन तो $5 मिलियन जो है वो तुमने अपनी अम्मी को वापस नहीं किए। जी हाँ, माँ ने पता नहीं कितों बेचारे इकट्ठे कीते सी। इतनी तो सैलरीज भी नहीं होती सीएम की, पीएम सीएम की। अच्छा खैर, हाँ मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे हमारे पूरे एपिसोड में एक सीन ही अच्छा लगा था जिसमें जो वो दानिया ने अलमास के साथ वो हाँ की, उसने अच्छा कहा सीन तुम्हारी था। मुर्दा सौतन तो अभी तक हाँ, बर्दाश्त हाँ, तुमसे होती नहीं हाँ, है, और मेरी तो भी जिंदा है। हाँ तो वो एक अच्छा था। मतलब उसे अब्बू को भी अपने सुना दी थोड़ी खरी खरी। हाँ बाप को भी कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम मुझे समझाना है तो मैं फिलहाल इस जोन लेकिन में मुझे सिर्फ मसला मुझे सिर्फ ये आ रहा है कि इस रिटेलिएशन का ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा। मतलब दानिया ब्लर है, क्या है? नहीं दानिया के आगे लाइफ इज सो ब्लर। हाँ। क्या दानिया क्या मतलब अभी बच्चे वापस आ जाएंगे फिर क्या करेगी, क्या करेगी? हाँ। मैं तुमसे पूछना चाहता अपनी हूँ लाइफ में क्या हाँ। इंटरेस्ट क्या है तुम्हें दानिया के बारे में जानने के लिए? कोई इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं है, तुम्हें स्टोरी में क्या इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं। कसम से कुछ मुझे नहीं ना है। मेरे ख्याल में ना शायद इसमें उर्वा की गलती है कि वो इतनी कन्विंसिंग नहीं एक्टिंग कर पाई। अब वो बेड पे लेटी हुई है, बच्चे भी पैदा करके, तो मेकअप भर भर के किया हुआ है। वो एक पॉलिटिकल वो है ना, फिगर है। हाँ तो वो भी मेकअप इतनी मनूस लग रही थी वो बच्चों के फंक्शन पे, अकीके पे, वलीमे पे जैसे नहीं अक्सर हाँ। कुछ नई दूल्हे तैयार होके जाती। अपनी वरी का सूट पहन के। वो बिल्कुल वरी का सूट लग रहा था। इसके अलावा नहीं यार नहीं, मुझे ना अली रहमान की एक्टिंग बहुत बुरी लग रही है। मतलब मुझे सिर्फ अतीका ऑटो पसंद आ रही इस ड्रामे में। हाँ। सिर्फ और सिर्फ अतीका ऑटो और उनका कैरेक्टर क्या नाम है पता नहीं, जो भी नाम है, शाहाना बस। मुझे नुमान मसूद और अतीका दोनों हाँ और नहीं, मुझे कवि खान भी इतने कन्विंसिंग नहीं है। उनकी इतनी सैड सीन थे, वो इतने प्यारे, इतने इमोशनली दिखा सकते थे जब वो घर वापस आती है, वो नहीं लगे। या वो जब थोड़ी वो मतलब बच्चों को याद करती है, वो बच्चों के लिए वो मोटिवेट करते हैं ठंडेस्ट। और फिर वो उन्होंने इसके अलावा कबीर खान की पार्टी चेयरमैन के साथ, अच्छा मेरी बात सुनो कि आपस में इस तरह से बात करते होंगे, इमरान खान साहब को ये कहते होंगे प्रेसिडेंट पीटीआई अस्सलाम वालेकुम पार्टी चेयरमैन, देखिए चेयरमैन साहब, ये से होता होगा? नहीं मुझे बताओ तो, क्योंकि उसको हर बार चेयरमैन साहब कहते हैं। चलो कहने दो, ड्रामा है यार। अच्छा जंजीबील साहिबा है ना। अच्छा चलो आगे हाँ प्लीज, मैं मेरी शहजादी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन 14 एपिसोड्स के बाद अब क्या ही छोड़ें। नहीं छोड़ सकते, हाँ। ठीक है। मूविंग ऑन टू पिंजरा। जी मोहन, पिंजरा मजा आया मुझे पिंजरा का। पिंजरा का एपिसोड वाज सो गुड। यस 10 साल कैद हो गए शहरयार को। चुजिया का शोहर था आउट ऑफ नोवेयर। ना हियरिंग दिखाई, ना कोर्ट के चक्कर दिखाए, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट उन्होंने कहा इस प्लॉट को मगरों लाओ, दफा करो, क्योंकि उधर से डिवोर्स होगी तो दरसलान की तरफ आएगी ना। अच्छा तो वो भी तो उन्होंने दिखाना था ना कि बरसलान की तरफ वो हो रहा है। अच्छा ये एक बात करके तुम्हें ऐसे सकता क्यों आ जाता है? आज तुम्हें मुसलसल सकता आ जाता है, क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ कि मैंने अगली बात क्या करनी है। हाँ जब करें। अगली बात ये कि जो बिलाल का बाप था, ओ माय गॉड, बिलाल जो जिसने ड्रग्स पे लगाया आबान को, कितना वो ढीठ था। ढिठाई उसकी कैसे दिखा कहता मैंने भी इस उम्र में ड्रग्स किए थे, और अगर बिलाल ड्रग्स करता तो कोई मसला नहीं, मैं उसको समझा दूंगा, स्कूल में ना करे, स्कूल के बच्चों को ना कर, मैं खुद मर कर जाले से रिदी कितनी गंदी प्रिंसिपल्स ऐसे ही होती है, मैंने सुना। यार उसको पॉलिटिकल होना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बाद में बता भी तो गया है ना कि मेरे फंड्स की वजह से तुम्हारा स्कूल चलता है, मतलब जो भी है। तो बिलाल का बाप एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो बहुत सारे पैसे, वो इस सारी उमर का बाप भी इन्फ्लुएंशियल है, बिलाल का बाप भी इन्फ्लुएंशियल है। जो नहीं इन्फ्लुएंशियल तो बेचारा जुवेद ही नहीं है इस ड्रामे से। जुवेद इतना गरीब गुरबात है तो कैसे उसके 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं? मतलब क्वेश्चनएबल बात है ना। एक बात सुनो, कि इतना अमीर स्कूल है, नहा के क्यों खड़ी होती है?
इसको मैं चौथी पांचवी दफा देखा है, उसके बाल गीले होते हैं, उसे शूट करा लेते वो हैं। वेट लुक करवाते ये हैं। क्या तरीका है? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया। मैंने ये चीज़ लाजमी इस दफ़ा नोट की, लिखी नहीं, लेकिन मैंने नोट की दुआ के बाल गीले क्यों रहते हैं हर टाइम। हर वक्त उसको गीले बालों का सीन दिया हुआ होता है। हर टाइम वो बेचारी नहा के निकली होती है। अजीब है वैसे ये, बस अच्छा, और दुआ और उसका पैचअप भी हो गया ना अबीर का। हाँ जावेद ने बड़ी बुरी की वजिया के साथ। हाँ, और वजिया जो घर आके रोई, फटी है ना, वो सही फटी है बेचारी। कब चेंज करेंगे हम अपनी सोच ये इस मामले? ये भी एक वैसे मैसेज है जो पिंजरा के थ्रू जा रहा है। बहुत अच्छा मैसेज। पिंजरा वैसे बहुत ज्यादा मैंने सुना है जो सही प्रॉपर मेजर चंक ऑफ पब्लिक है जो ड्रामा देखती है, वो ये ड्रामा नहीं देख रही। ये थोड़ा टारगेटेड ड्रामा मुझे लगता है। आईना है, सबके लिए जरूरी है। आईना है ये। इन लोग जावेद जैसे लोगों के लिए, पैट्रियार्कल लोगों के लिए, मिसोजिनिस्ट लोगों के लिए, सबके लिए ये आईना है। हाँ, कि आप अगर कुछ करना चाहे, वो कहते हैं ना हाथ ना पहुंचे तू कोड़ी, अब वो कुछ कर नहीं सकता, बेबस है, तो उसने उसके ऊपर ही ऊपर से लॉयर इतना बदतमीज है, वो भी जान पहचान गया ना कि ये कैसे हैं, और उनको उसी तरह उनको उनकी उन्हीं से ही उसी के हथियार से चोट। हाँ, ये बड़े हाँ बुकला हैं। ये लफ्ज नहीं यूज कर सकते, काट देना, बीप कर देना। ओके, बुरा लफ्ज है, बहुत बुरा लफ्ज है ये। ओके, ये बुकला बड़े चवल होते हैं। अब ठीक है। अभी कोई वकील हुआ ना तुम्हें वो चपेड़े भाई, मैंने वकील से ही सुना है। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, वो बहुत बड़ा वकील है, वो अपने आप को गालियां दे रहा होता है, कहता हम बड़े बीप हैं। हाँ, उनके पास बहुत अथॉरिटीज और पावर्स, उनको पता है ना कि किस तरह किस चीज को किस तरह मोल्ड करना है, तो वो फिर उसको उसी तरह से यूज करते हैं। तो ऐसे बेहतर होता है कि जनरल पब्लिक खुद अपने लॉज पहचानना शुरू ना कर दे। हाँ, थोड़ी अवेयरनेस आवाम को आवाम में थोड़े लॉज के अवेयरनेस आए। मेरे ख्याल में इंटरनेट बहुत कुछ कर लेगा इंशाल्लाह। इन फ्यूचर हमें अपने लॉज खुद ही पता होंगे। ठीक है, पिंजरा खत्म करें। अच्छी अगली एपिसोड का। हाँ, मुझे तो एपिसोड अच्छी लगी, एक दो सीन बहुत कन्विंसिंग थे हदीका के। वो जो उसके पास फिरोजा बी के पास वो जो एक उसको कहती है कि जावेद मेरे पे सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने ये अच्छी परवरिश नहीं किया बान की, और जो ड्रग्स ले रहा है वो भी मेरी गलती है, और नज़र नहीं रखी मैंने। अच्छा सीन था। चलें, मूविंग ऑन टू फ्रॉड। हाँ, फ्रॉड या मुझे प्यार हुआ था, कहाँ गया बेचारा? अब सबसे पहले आना था वो, क्योंकि मंडे को आता है। चलो अभी क्या क्या रहता है, क्या क्या है हमारे पास? फ्रॉड है, एक थी लैला है, एक थी लैला, फ्रॉड और मुझे प्यार हुआ था, 3 ही रह गए हैं। चलो फ्रॉड कर लेते, फ्रॉड आ जाओ। चले जी, फ्रॉड। जी मून, फ्रॉड में जो अब हो रहा है ना, वो बहुत पहले हो जाना चाहिए, वो 8वीं किस्त में हो जाना चाहिए था। हाँ, जो माया कर रही, कैंपेन चला रही है, फेसबुक पे पेज बना रही है, शाह उसके शज्जी, पहले क्यों नहीं तेरे ज़हन में आइडिया है? अब मैं कभी-कभी क्योंकि पहले उसके बाप ने उसको शादियों में उलझा दिया था। नहीं, मैं पहले सोचता हूँ कि वो इतनी कन्विंसिंग थी भी नहीं पहले, क्योंकि उसको प्यार था अपने कजन से, और वो अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पाई। शुरू में उसको दिखाया था ना, वो बड़ी लाचार सी थी, तो शायद उस वक्त उसके अंदर ये पावर ना हो। उसको पावर आई उसके प्रोफेशन से। अब ये चीज इतनी ब्यूटीफुली दिखा सकते थे, लेकिन उसको इतना फोकस करके नहीं दिखाया, तो वो भी चीज हमें इतनी हजम नहीं हो रही कि इसको अब क्यों दिखा रहे हैं। दिखाने का सही चैनल भी वही था, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर आपने शुरू में लड़की अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई है, तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस आने का तरीका, अगर उसका ये एक्सपोजर था, तो और भी कई तरीके थे, तो वो उधर हो सकते थे, लेकिन नहीं दिखाया। अच्छा, खैर, उन्होंने तो घर से ही निकाल दिया बाप बेटी को। इतना लंबा भाषण दिया शान ने, मैंने सारा आगे कर दिया। आप सगी माँ नहीं है, लेकिन मैंने आपको सगी माँ समझा, आप ये हैं, आप वो हैं। उसकी श्रद्धांजलि, उसकी पूजा की पहले घंटा शान ने पहले अपनी पूजा की सौतेली माँ की घंटा, फिर वो वहाँ से छोड़ के गया कि आप तो मेरे लिए माँ ही रहेंगी, आप समझे ना समझें, मैं आपको बदनाम नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो लीगल एक्शंस भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोर्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कोर्ट में नहीं घसीटूंगा, मैं आपके नाम पे बदनाम नहीं करना चाहता। इतनी पूजा, मतलब एक माँ की इतनी पूजा, और वो जो बीवियां, और वो आगे ठंडस बैठी हुई है। इतनी गंदी एक्टिंग अस्मा अब्बास ने जिंदगी में कभी नहीं की। 0 कन्विंसिंग एक्टिंग है इस ड्रामे में, किसी की भी। सबा की है बेहतर, सबा की थोड़ी बेहतर है, लेकिन सबा लेवल की नहीं है। वो स्क्रिप्ट सबा लेवल का शायद, हाँ शायद वो डिमांड ही कैरेक्टर की है माया की। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट प्लीज, बहुत बुरा था। शान इतना अजीब गंदे तरीके से रोया। मतलब किस मुंह से अब उसके घर गया रहने के लिए?
उसको तूने एक धक्के दे के निकाला है, जी। और माया ने किस मुंह से रख फिर लिया हमें है? अच्छा लगता है ना, हमें थोड़ी, हमें जो हमारी लड़कियां वो पकीज़ा और वो जुल्म खाती हुई असल गलती माया की है भाई, शान की गलती नहीं है। और हर दफा माफ करती, भाई हर दफा माफी भी जरूरी नहीं है, कभी कभी उसको भी अपनी माफी मांगनी, मतलब माफी मांग भी रहा है तो थोड़ा उसको रियलाइज करवाएं। वैसे रियलाइज तो उसको हो गया सर है। पे आके उसके बैठ गया है, पहले फोन कर लिया कि माया मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैंने माफ कर दे। हाँ, सोरे ने भी कहता कि आ जाओ, तुम्हारा ही घर है, कुछ दिन क्यों तुम यहीं रह सकते हो। पर ये ड्रामा तो निकला फ्रॉड, ऐसे गाना ना कुछ इसका है। हाँ इस बार गाना सुनाया उन्होंने थोड़ा सा, सुना था, हाँ, मजे का था। आया था थोड़ा सा, है ना। हाँ। लेकिन नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि शोहर बीवी के साथ जो मर्जी कर ले, शोहर बीवी के पास आ जाए, बगैर माफी बगैर तलाफी के सब कुछ हो जाता है। हाँ, बस एक खड़ा हो जाए ऐसे, हाँ, उसे माफी भी नहीं बस मांगी। वो देवता है ना, देवता की पूजा ही करनी है हमने बस, हम्म। देवता को उसकी गलतियां नहीं दिखानी। दिस इज़ वेरी बैड, गलत मैसेजिंग हो रही है। माया को इतना सा रेजिस्ट करते हुए दिखा देते ना, इतना सा, मैं कहता चलो हक पूरा हो गया। उन्होंने भी हक अदा कर दिया, लेकिन नहीं उन्होंने नहीं किया। हक तो आजकल कहीं और अदा हो रहे हैं। अच्छा, सफेदी के साथ। हाँ, चले। मूविंग ऑन टू अगला ड्रामा, हाँ, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। जी, मुझे प्यार हुआ था। पहले तो मुझे बताओ पूछो। असलान, आज इसकी ना फुल रोस्टिंग करो। हम ना किसी शादी पे गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप है, मैं हूँ, ये है XYZ लोग हैं, हम सारे आपस में फ्रेंड्स हैं। हाँ, वहाँ पे किसी की शादी है, उसकी कज़न बैठी हुई है। हाँ, हाउ डेयर यू मी ही और ही से टू सम रैंडम गर्ल, जो लड़की की दुल्हन की कज़न भी है, ए लड़की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हु डज इट? आई डिसएग्री, होते हैं असल में। ये कौन कहता है कि तुम क्या सुबह से अरीब के पीछे प्रॉब्लम पीछे है? घूम रही हो? नहीं, अच्छा इसमें ना मसला पता है क्या है मून, हमारे पास ना एक्टर्स लिमिटेड से हैं। अब ये जो हरकत करने वाली थी ना, ये टीनेज की हरकत करने वाली थी, तो समझ भी आती है। अब हमारे सामने बिठा दिए जाते हैं मेच्योर बंदे, ठीक है, मेच्योर बंदे बिठा के वो इस तरह की मेच्योर, मतलब आई मीन टू से कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की हुई होती है, ठीक है, शो हमें कराते हैं कि नहीं ये अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स तो इससे भी ज्यादा वर्स हरकतें करते हैं, अगर उसने ये हरकत कर भी दी। अब वो हमें ना एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं आ रही, वो जो हरकतें करे, जिसकी वजह से तुम्हें वो थोड़ा, या उस बंदे का गेटअप उस तरह का नहीं था, उसकी लुक पे उस तरह से डिसेंट सा बेचारा बंदा है रामेश, और वो कह रहा है ए लड़की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तुम सुबह से तो अरीब के पीछे पड़ी हुई हो, मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? सरासर हरासमेंट है यार, सरासर टारगेटिंग है। हक अदा कर दिया, इधर भी तो हक अदा कर दिया ना उसने, अरीब ने। हाँ, नहीं दूसरे वाले ने, वहाज ने। मुझे कहती है आप मुझे रोक लेके जा सकते, तुम्हारा हक है, ये हक दिए हुए हैं बचपन से, दोनों के मंगनियां जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, वही प्रीति जिंटा लग रही है मुझे ये क्या कहना वाली। उसको भी नहीं पता था, भी उसके अब्बे को भी पता था, उसकी माँ मैं को कह भी रहा पता था ना, ये ड्रामा देखा देखा सा लग रहा है। हमने हाँ, जिसका कहा था, क्या कहा था पिछली एपिसोड में। हाँ। क्या भाई वो भी उसी तरह कहना है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तूने नहीं पता चुनी का किए, ठहरो, उसने सिग्नल भी दिए हैं। 30 नहीं 17 आगे बोलो क्या कहना है। अच्छा हाँ, अच्छा बोलो, ये भी एक डायलॉग था, क्या कहना था? हानिया आपी। हानिया आप ही कहाँ से होगी तुम्हारी? हानिया बेटी। हाँ ठीक है। हानिया पोती, अब ठीक है। हाँ, हानिया बेटी। नखरे सारे गर्लफ्रेंडों वाले हैं। गाड़ी में बैठ के जो उसको दिखाती है ऐसी मिन 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 करती है, जो सारा कुछ गर्लफ्रेंडों वाला है। पता नहीं है, लेकिन हाँ पता नहीं है कि ये मेरे से प्यार करता है, इतना वालहाना मेरे से बचपन से मोहब्बत और करता है, और आधी रात को उठ के तेरे लिए आ गया वो। और क्या ज्यादा यार बुरी बात ये है कि बचपन से मंगनी भी हुई, बचपन मंगनी भी हुई यार। और ये बात उस दिन बच्चों के सामने बैठ के डिस्कस कर रहे थे, है ना? बच्चे बैठे थे जब वो ये बात डिस्कस कर रहे थे? बैठे थे, ये उठ के चले गई थी, ये उठ के चली गई थी, बाकी दो बैठे थे, वो निशो और वो जो लड़का है, हाँ वो बैठे थे। स्टिल उनका आपस में कोई वो नहीं है। फिर भी अभी ये गलत दिखा रहे हैं ना यार, बहुत पता नहीं, मुझे नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो देखा है कि अगर किसी कजन के आपस में रिश्तेदारी हो जाती है ना, तो फिर वो थोड़ा अपने एहसास उसी तरह से बिल्डअप करना शुरू कर भी देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता, या फिर हेटफुल रिलेशनशिप हो जाता है इस्लाम, तो फिर हेटफुल दिखाना चाहिए ना। हाँ,
लेकिन वो तो वैसे कि उसको उसके नहीं साथ वो है। पसंद वो उसके साथ वो है, ठीक है। वो क्या है, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मिस कर रही है ना उसको। अच्छा चलो, वो उसके साथ सेट है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा खैर, हाँ बताएं। हाँ जी बोले, क्या वी आर डिस्कसिंग समथिंग। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब क्या इलॉजिकल है ये माहिर अपी। माहिर बहुत इलॉजिकल है। माहिर इज वेरी लॉजिकल। ये तो हाला से भी गंदा करेक्टर है भाई। जी। हाला किसी हद तक तो जानती थी ना चीजों को, लेकिन यहाँ पे तो वो बेचारी उठ मतलब के छुप चले, छुप के बातें भी उठ कर के- रही है रात को उसको उसके साथ। फ्लैट हो गई है उसके ऊपर भाई, अरीब के ऊपर। याद है? लेकिन the thing is कि ये उसने फुल सिग्नल दिए और उसने सिग्नल पकड़े हैं। हाँ, अरीब ने सिग्नल दिए, उसने सिग्नल पकड़े हैं। अब अच्छा उस वाले को, लड़के को, बहाज को इनका प्यार नजर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हानिया का भी, हानिया का प्यार भी सबको नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं ना क्यूपिड ने काम किया कि नहीं किया। अब सिर्फ हानिया को बहाज का प्यार नजर नहीं आ रहा। हाँ, उसकी ऑब्सेशन, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका पागलपन कुछ भी नजर नहीं आएगा। मुझे प्यार हुआ था, ओ इकरार हुआ। अगली किस्त में देखिए जरा क्या होता है। किस्त में क्या है? अगली किस्त में उसने बता दिया कि मुझे प्यार हो रहा है किसी से। हानिया ने कहा है? हाँ, अच्छा, उसको अरीब से हो भी है। फिर 2 टके वाला सीन आने वाला है, तैयार रहें। तैयार रहे। अच्छा ठीक है। चलें दफा एंजलीन की भी थोड़ी सी एंट्री कराई, जवेशी की भी एंट्री कराई। जवेशी की एंट्री अभी नहीं सुना। अमीर माँ बाप के तौर पे। हाँ, बहरहाल अजीब ही था कि मैं लड़की आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा, और वो उनको कहता नहीं आप लोग मुझे इत्तेफाक से मिलके फेक नाश्ते की टेबल। तुम्हें फिर खाना याद आ गया। अच्छा अंकल बीमार भी हैं थोड़े से, उनको कोई बीमारी है संगीत? टेस्ट जो क्या निकले बताना नहीं किसी को, पता नहीं किस चीज का टेस्ट हुआ है भाई। इसके अलावा क्या हुआ है? माहिर परेशान ਹੁੰਦੇ ਤੇ मैं आज तक नहीं वेख्या, पता नहीं किदों परेशान ਹੁੰਦੀ है, ਸਾਨੂੰ ਤੇ नहीं भाया 2 किस्त आज के सारा टाइम तुम निकाला कर रहती है। हाँ, चलो या अरीब के साथ क्या बदतमीजी है कॉल ये, पे लगी रहती है। फजूल कॉल पे घटिया बातें। चलो भाई, दूसरी वो जो निशो कितनी चालाक है, अजीब वो भी। वो बड़ी अजीब है। खैर चले जी। तब्बू जो है, नहीं तब्बू तो दूसरी, तब्बू दूसरी है। मुन्ना आपने उसका नाम तब्बू रखा है क्यों? बस उसके नखरे सारे तब्बू वाले, जैसे वो बड़ी, वो सुपरस्टार हो, वो बहुत बड़ी, जैसे वो 50 साल से क्रिटिकली एक्लेम्ड काम ही कर रही हो अपनी जिंदगी में, सारा कुछ तो कर दी की जो हानिया की जो फ्रेंड हानिया की बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है। अच्छा अच्छा चले एक थी लैला की तरफ चले। चलिए, मूविंग ऑन टू एक थी लैला। जी मून, मुझे ड्रामा नहीं अच्छा लग रहा, सॉरी। मैंने कुछ लिखा नहीं, 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो 3000 वाला पॉइंट लिखा होगा आपने। एक मुझे है कि माँ बाप को भी शक है कि जो है ना वो लैला आई भागी फील है। लाइक लैला जो है वो यासिर के साथ है, और यासिर भी सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं और केस को खींच रहा है, शायद हो सकता और उसके इवज आसपास की चीजें हाईलाइट हो रही सीधे हैं, कर रहा है चीजें। उसकी सीधे, जैसे उसकी बेटी का रिश्ता फैसल कुरैशी की, और फिर इसके अलावा माँ बाप को भी कुछ थोड़ा थोड़ा इल्म है, और जितने रिलैक्स पहले दिखाए हुए हैं कि वो आ जाएगी आ जाएगी। आई गेस या देयर इज समथिंग फिशी तो है। असल में पकड़वाना मुझे लगता है कि उसको है, एक तो फैसल कुरैशी को पकड़वाना है, एक वो जो दूसरा हसन अहमद, कुछ नकल, कुछ इन सबको सबक सिखाने के लिए ये हरकतें की गई हैं जो यासिर और इकरा मिल के कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे कोई इतना कोई खास नहीं। बाकी ये कि इकरा का करेक्टर पे बहुत अच्छा वर्क है। वो जिस तरह के बाल बांधने, वो जो खड़े थे ना, वो छत के ऊपर एक सीन है, तो मुझे ऐसा लगा था वो लैला ही खड़ी है, वो इकरा नहीं है ना। हाँ, तो वो जब अमीरा बनती है तो वो अमीरा ही लगती है। और वो जब वो रांझा रांझा गर्दी में, क्या नाम था? रांझा रांझा गर्दी में नाम था, इकरा का नाम था कुछ फकीराना ही नाम था। हाँ, तो जो थी वो नूरी लग रही थी। हाँ, नूरी ऐसे शायद कुछ था। हाँ, वही आई डोंट नो, याद नहीं है। मैंने फकीराना नाम कह दिया, उस पे कही है एहतजाज ना, हम पे किसने तो कोई देखे थे एहतजाज करे। चलो खैर, तो रकैया ने 3000 की रिश्वत ले ली मैडम से, पैरों में गिरवा के। और वो निकाहनामा लेके लैला का भी नहीं था, हाँ, वो किसी था और के नाम पे था। वो भी एक अजीबोगरीब हरकत, अजीब था। हाँ। उस प्लॉट की मुझे लॉजिक समझ नहीं है कि फैसल कुरैशी की बेटी ने निकाह पढ़ाया था। मुझे लगता है शायद लैला कैस के साथ भाग गई हो, ये भी हो सकता है। कैस भी गायब है। कैस कौन है? जो इसका फैसल कुरैशी की बेटी ने जिसके साथ भाग के निकाह किया था। लैला और कैस? हाँ, ये भी हो सकता है ना। लैला और कैस, हाँ,
ओ वाओ, टैस है ही लैला का शुरू से, ये भी एक story ये भी है। एक पॉइंट है, वाओ, तो ये भी हो सकता है। अब देखो। चलो लेट्स सी। लेकिन मुझे मजा नहीं आया इस एपिसोड का, बहुत बोरिंग ठंडी थी ड्रामा, ठंडा ही हो गया वैसे। वैसे एपिसोड इतनी अच्छी थी ना, 30 मिनट पहली में। एपिसोड बहुत हाँ, लेकिन इस दफा वो वही ड्रैग, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें वही पाकिस्तानी। सारा कुछ, पुलिस का तशद्दुद और वो पूछगछ। लेकिन चीजें न्यू हैं, लेकिन हाँ, ये हाँ, बात मानो, इंटरेस्टिंग नहीं है वो अलग बात है। जो ड्रामा मेकिंग हम एक थी लैला की देख रहे हैं, मतलब ड्रामा नहीं है, वो डिफरेंट है, लेकिन उस तरह की चीजें हम देख चुके हैं। देख चुके हैं, लेकिन इंटरेस्ट नॉट नहीं है ना। इन दिस कैटेगरी बट इन अदर कैटेगरी, ओटीटी पे देख चुके Crime हैं। Patrol हाँ, types। हाँ, हाँ। तो हाँ, लेकिन इसमें डार्क कॉमेडी है ना, हाँ, इसमें, dark, तो हाँ। वो इसमें एक डिफरेंट फैक्टर है। सो सो फुल स्टॉप। यार मुझे ना, मैं आज इससे वीक मेरे से रिव्यू नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक दो चैनल्स देखे जो रिव्यू करते हैं। मेजरली मैंने समथिंग हॉट ही देखा, उनसे भी नहीं हो रहा। वो भी कंफ्यूज्ड है। हाँ अच्छा, ऐसे लगता है जैसे हमने तैयारी नहीं की हुई, हम ऐसे ही रिव्यू करने बैठ गए, लेकिन लेकिन हम क्या की डिस्कस होती है, करें, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। बुराइयां करें तो चैनल वाले आपको हाँ। पता है, आपको पता है बैन भी कर हाँ देते जी, हैं। हाँ, ये भी होता रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो इसी के साथ ही आई थिंक रिव्यूज का सिलसिला खत्म हाँ। हुआ। न्यू प्रोजेक्ट बताएं मून क्या आ रहे हैं इस दफा? प्यारी मोना, अच्छा, एक वो आ रहा था यमुना का और वहाज का, वो आपने डिस्कस नहीं किया। तेरे बिन, उफ, तेरे ये तो चीख ही बिन, निकल गई ना वो ड्रामे का टीजर देख के। तेरे बिन। उसमें बुशरा अंसारी जी भी हैं, फिर तुम देखेंगे, जो वहाज की अम्मी बनी हुई हैं, फिर तुम देखेंगे। जावेद। हाँ। सजल सजल का और बिलाल का वो अनकही जो ड्रामा आ रहा है, कुछ अनकही, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी आ रहा है कश फाउंडेशन का। जी। वो मुझे बड़ा एयर इंटरेस्ट वाई पे आ रहा है ना वो। हाँ, एयरवे पे आ रहा है। उसकी कास्ट में है हमारी फेवरेट सजल अली, बिलाल अब्बास खान, इट्स अ सादिया गजल। जी। ये क्या है ये? फिर करो अच्छा, मैं एक लाइन कहूँ, करोगे इस तरह? हैप्पी बर्थडे टू यू, केक मंगाया, केक करो। नहीं, मैं क्यों करूँ? करके दिख, हैप्पी बर्थडे टू यू। खैर, तो वो अच्छा ड्रामा है। हाँ हाँ हाँ। मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है, काफी सालों बाद मोहम्मद अहमद मेरे बड़े अच्छे मोहम्मद favorite अहमद writer है। कह चुके थे कि मैंने जिंदगी में कभी दोबारा लिखना नहीं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने लिखा यार है। उन्होंने बहुत अच्छे राइटर हैं। आदिल कहेगी बारात का जो पहला सीजन है वो उन्होंने लिखा था। मोहम्मद अहमद से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मोहम्मद अहमद खुद भी हैं और इरसा गजल उनकी बीवी बनी हुई हैं, और मोहम्मद अहमद मर तो नहीं जाएंगे इस ड्रामे में? इस दफा उन्होंने खुद लिखा है, शायद अपने आप को थोड़ा बचा लिया हो। चलो ठीक है। क्योंकि जो दूसरे अच्छा कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ एक्टर्स हो गए। मोहम्मद अहमद जिस ड्रामे में आएंगे मतलब वो मर चुके हैं, जैन और बेग। नुमान इजाज जिसमें आएंगे इसका मतलब है वो खुदकुशी कर लेंगे। नुमान पिछले बेग? नुमान इजाज संगे माँ में खुदकुशी, कैसी तेरी खुदगर्जी में कुछ खुदकुशी, परिजाद में खुदकुशी, डंक में खुदकुशी। ओके हाँ। अच्छा, फिर वो जो जैन बेग है उनकी हीरोइन जो है उसको कोई हाँ, छीन लेके हाँ, 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 वो टाइप कास्ट हो गए बेचारे। हाँ बेचारे ये सारे टाइप कास्ट हो गए। खैर, ड्रामे कुछ कहीं के अलावा मैं किसी में इंटरेस्टेड, प्यारी मोना के अलावा मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तेरे बिन में उसको यमुना जैदी असल में अपनी ही शादी पे डांस कर रही होती है, तो वो बुशरा जी आके उसको थप्पड़ी मार देती है बेचारी। हाँ, सबके सामने, सास उसकी। हाँ, हाँ शादी वाले दिन ही बेचारी। हाँ। फिर वो शोहर के आगे जा कहती दूसरे गाल पे भी मार दो, तुम्हारी माँ ने तो एक पे मार दिया। ये क्या बदतमीजी है। बहुत बुरा ड्रामा है। सोरी सिरा हाँ जो भी है, सिराजुल हक जो उसके डायरेक्टर है। चलो कोई नहीं, बहुत शुरू करें कमेंट सेक्शन। सबसे पहला कमेंट है हमाद को, कहते हैं यार बचपन से सुनीता मार्शल को ऐसे ही जवान देख रहा हूँ, ये लोग कैसे इतना फिट रहते हैं? बताओ मून, कैसे रहते हैं? अच्छी खुराक खाते हैं। अच्छा शायद यार मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग हदीका और अबीर की लगती है। आप अबीर की तारीफ नहीं करते? नहीं, बहुत हमेशा अच्छा की किया है। एना आसिफ नाम है उनका, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है वो। मून यू राइट, उमर के फादर की एक्टिंग मुझे भी नहीं पसंद, सिर्फ चिल्ला ही रहा था और दांत पीसता रहा। आई थिंक इतना चिल्लाकर उसकी फिजिक पर सूट नहीं करता। अच्छा, इसके बाद यूजर हैं कहते हैं यार कहा है खलील रहमान कुमार साहब एक ड्रामा सीरियल बनाना चाहिए। इस वक्त सारे ड्रामे आजकल देखने में कोई मजा नहीं है, सब ड्रामे एक ही मौजू पर बनते हैं। अच्छा अरसलान, हमने शुरू में एपिसोड के डिस्कस किया अच्छे राइटर कहाँ हैं। खलील रहमान कमर साहब क्यों नहीं कोई ड्रामा लिखते? हाँ, बहुत अच्छा ड्रामा लिख सकते, ड्रामा तो अच्छा लिखते हैं। हैं, ड्रामा बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा एक कमेंट है, पता नहीं IX.M9915 कहती हैं LOL this Ishrat Fatma such an original witty and funny concept, thoroughly enjoyed, well done. Thank you so much. Zain Raj कहते हैं haha laughing for 5 minutes and writing this by this saying one ask of Ishrat love हो गया। ठीक है, अक्स ऑफ इश, वन अक्स ऑफ इश, थैंक यू।
अच्छा वन अक्स ऑफ वो कहना चाह रहा अच्छा इजी पीछे कहते हैं मून भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे कॉस्ट्यूम और विग सब आप पर अच्छा लग रहा था। आई एम मदर ऑफ 2 फ्रॉम दुबई and I don't watch even a single drama, but I watch your all shows. Thank you. While doing house chores, I don't feel alone because of you guys. I wish मैं भी आपकी तरह self sufficient होती। हर कोई self sufficient हो सकता है, आप थोड़ी कोशिश करें आप भी हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं we want खजिस्ता in next episode। नेक्स्ट एपिसोड नहीं, लेकिन शायद कभी आ जाए। कैसे सरप्राइज विजिट होगा। कैसे बोलती है? मालूम थी नहीं कुछ और उसका एक जो मम्मा पानी पीना है। अच्छा ठीक आ गया है। ईशा कहती हैं कहते हैं अरसलान मेरी लेंस, अल्लाह मेरी लेंस। अल्लाह। अच्छा खैर आयशा कहते हैं अरसलान आपने ये शर्ट सफायर से ली है। यस कितनी चालाक हो तुम आयशा। अब ये बताओ ये कहाँ से ली? ईशा नाम है उनका यार। ईशा ये वाली बताओ कहाँ से ली है? और ये वाली भी। हाँ ये बहन भाई है ना दोनों। हाँ अच्छा चलो नेक्स्ट है इमाम गुजर कहते हैं आई रिकमेंडेड यू ऑल टू वॉच पाकिस्तानी फीचर फिल्म बख्तावर ऑफ नीली इंस्टेड ऑफ टीवी ड्रामा बख्तावर। आपने टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च में बख्तावर कैसे डिस्कस करेंगे? वो मीनिंगफुल में कर लेंगे। चलो ठीक है। बिलाल हिजाजी कहते हैं व्हाई यू गाइस नॉट वाचिंग दरार, इट्स गुड। खत्म हो गया शुक्र है। अच्छा फैसल हनीफ कहते हैं 2 टके का होस्ट वाज वेरी टू फनी ऑफ अ कमेंट। कॉलेज कुल कहते हैं मून पिक थंबनेल पे लगाएगा ज़्यादा सही रहेगा। फिर उन्होंने कहा कोई तो बात आप दोनों में एक करता है बस सुनते जाओ। क्या कहेंगे आप इस पे? कॉलेज कोई तो बात है, कोई तो बात है। ये अब जरूर जाके साधना सरगम का गाना सुनिएगा, हमारे बचपन का फेवरेट। हम ऐड कर दें यहाँ पे? कर दे। कोई तो बात है दिल बहकता है क्यों। इसके बाद टोटल आर्मी कहते हैं एक थी लैला बहुत ही बोरिंग ड्रामा है लगा। यासिर हुसैन इतनी ठंडी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? कराची से लाहौर तक के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में अच्छी एक्टिंग नहीं की। बेसिक मुझे उनकी एक्टिंग ना बादशाह बेगम में अच्छी लगी थी। समी में भी उनका मेरे ख्याल में किरदार था। यासिर अच्छा काम कर रहे हैं। किसी में ना इनका ऐसे थोड़ा जमींदार टाइप किरदार था। जब ड्रामा याद नहीं था वो बड़ा अच्छा एक्टिंग थी यासिर खान। यासिर ने इतना अच्छा काम किया जावेद इकबाल में, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुई ना। हमें क्या पता किया भी है कि नहीं। एक्सक्यूज मी। इसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहती है एंड मेरी शहजादी में उर्वा का एग्रेसिव होना समझ नहीं आया, वो वाकई बदतमीजी लग रही थी। फिर वो कहती है बख्तावर में क्या कचरा दिखाया जा रहा है, एक ही पैंट शर्ट है बख्तावर के पास, नौकरानी कितना तैयार हुई थी और बख्तू ने वही कपड़े हाँ बट सीरम एंड टिंट लगा लिया था ताकि ग्लो करे। इसके बाद कहते हैं वैसे बख्तावर के बाप बताओ बख्तावर पे इल्ज़ाम लगा ना उसने नूरा को हरास किया है, वो साबित कैसे होगा मेडिकली? वो तो लड़की है इसीलिए तो शायद उन्होंने ये लुच तला है। लुच इसीलिए तला है ना इन्होंने क्या कि नूरा को मरवा दो ताकि बख्तू किसी तरह पकड़ा जाए। बख्तू बख्तावर है। अच्छा। बिग रिवील हो जाए किसी तरह। तो सॉरी तो वो तो जाहिर है जब उस पर टेस्ट होगा कि उन्होंने उसकी हो गई नहीं ना। ओपन में बात करना चाहूंगा कि वो उस पे जो जब हैरेसमेंट वाला टेस्ट होगा तो बख्तावर तो औरत है। हाँ पहले बता देगी ना। अच्छा ठीक है। आपने प्यार हुआ था ड्रामा में जावियार की शेरवानी नहीं डिस्कस की, ऐसा लग रहा था दूल्हा हो और उसका सॉन्ग क्या था ये वो बहुत बुरा था। बहुत बुरा। ठीक है आई थिंक ये ड्रामा भी ट्रैश बिन में जाएगा। टीआरपी हाई हो सकती है बट नॉट सुपर हिट। इसकी टीआरपी मुझे भी लग रहा है कि बहुत हाई होगी लेकिन बहुत बुरा ड्रामा है। सॉरी। इशरत वन पार्ट वाज हिलेरियस, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली गेटअप पे जो वर्क किया वंडरफुल। इशा वाला पार्ट वाज हिलेरियस, किसी और ने भी कहा। लव यू मून की एक्टिंग की है, बिल्कुल सही कहा, आजकल के शोज बिल्कुल बकवास है। समाज कहते हैं लिटरली मैं 4 दफा इशरत फातिमा वाला पार्ट रिपीट करके देखा हूँ, इट्स ऑन पॉइंट एंड हिलेरियस। बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये मैंने थोड़ा एंड में उन्होंने वो पूरा एक सीन लिखा और मैंने काट दिया। ठीक है। रुबाब महर कहते हैं इश्क का मेकअप हा अल्लाह दिल जीत लिया है सेगमेंट ने। थैंक यू सो मच। ये मेकअप का लुक का और गेटअप का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरसलान को जाता है। थैंक यू अरसलान, आपने इशरत को इतना अच्छा तैयार किया। लेकिन तैयारी में क्या यूज हुआ ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद कुलबा कहते हैं कल हम आपको पहना देंगे, खाल हम आपको पहना देंगे
वो कह रहे मैं हंस के बेड से नीचे गिर गया। गुल भाई कहते हैं स्पेशल गेस्ट वाला सेगमेंट वाज बेस्ट। थैंक यू। इसके बाद महानूर कहते हैं हाय मैं सुन रही थी, मैं असल में समझी कोई राइटर आए हैं आज और एकदम मैंने मून को देखा, हंसी निकल आई। बहुत ज़बरदस्त काम किया मून आपने, और अरसलान आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, हंसी कंट्रोल की। थैंक यू। इसके बाद सलमान सर कहते हैं यार इशरत फातिमा एंड हर गेटअप इज़ अमेजिंग मून, आप छा गए हैं, ज़बरदस्त। Thank you. इशरत फातिमा ने तो सुमेरा अहमद को भी मात दे दी। ओके, बड़ा ही मेटाफोरिकल कमेंट था। अच्छा, रबिया मलिक कहते हैं आई डिडंट एंजॉय एक तिरेला सेम। इसके बाद डॉक्टर जी कहते हैं आई होप मुझे प्यार हुआ था फ्लॉप हो ताकि ऐसे ड्रामास बनना बंद हो। इसके बाद अमाल कहते हैं प्लीज मोना आप ऐसी तन्हाई देखिए, यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, एक सीन भी इरेलेवेंट नहीं है प्लीज। 2023 में देखूंगा इंशाल्लाह। इशरत फातिमा दिल जीत गई, हमजा खान कहते हैं। Thank you. हमारे लिए कहते हैं इशरत जी का आई लाइनर उफ तोबा लव हर। इसके बाद you. मेरे कहते हैं इशरत फातिमा फ्रॉम टूबा टेक्स। शान मुस्तफा कहते हैं आई जस्ट लव द फर्स्ट सेगमेंट। कुल भाई कहते हैं पुराने ड्रामास का रिव्यू करें, मनोज सलवा के बाद ऐसे तो नायका रिव्यू करें, माय फेवरेट ड्रामा। कूल भाई इसको कन्विंस करो, इसका इंस्टाग्राम है मोनार्की के नाम से, नीचे मुझे बनाए नीचे वो ऐसे करके। वैसे ही मेरे स्नैपचैट पे ऐड है। कूल बॉय जानते हो भी नहीं, इन्हें कहो ना फिर उसके बाद Convince करो मुझे। हमाद अली कहते हैं इशरत फातिमा सबसे बेस्ट गेस्ट लगी है यार। थैंक यू। हमाद अली कहते हैं कि इशरत फातिमा बहुत फनी है, सीरियस पर्सनैलिटी होने के बावजूद इतना हंसा रही हैं। हंसा रही हैं। हंसी तो नहीं थी। कुल भाई ने पूछा है राइटर साहब का मेकअप किसने किया, मैंने किया था। हाँ। बस ठीक है, दैट्स इट। इसी के साथ ही हमारा कमेंट सेक्शन भी खत्म हुआ। मून जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि आज यहाँ पे आज हम इतवार को शो कर रहे हैं, तो इट्स 25 दिसंबर, कायदे आज़म की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस पे आपकी उनको हंसी भी- क्यों निकल गई है? मेरे क्योंकि में आपको वो लफ्ज़ आ गया था। जबरदस्ती आपको बैठ के पीछे मैसेज याद करवाया गया है। मेरे में वो लफ्ज़ आ गया था। हाँ। तो जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सबको क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। हाँ जी। नया साल भी आने वाला है। हाँ। अब मेरी- अच्छा, बाय द वे हम आपको नेक्स्ट हम वीक में हम वो वीडियोस कर इसी लेंगे हफ्ते में इंशाल्लाह। मूवीज वाली, लेकिन हमारा देयर इज अ पॉसिबिलिटी या तो ये दोनों एपिसोड ना आए। हाँ। हम भी थोड़ा सा फन चाहते हैं क्योंकि हमारा संडे जो है वो, या हम थोड़ा सा लेट हाँ, ठीक है। late। तो हम प्रॉपर स्केड्यूल पे, जैसे पिछले वीक भी हमारा स्केड्यूल थोड़ा एक आध दिन सा आगे पीछे हो गया था। कुछ हो गया था, तो हम आजकल थोड़ा सर्दियां हैं और खैर थोड़ा है, वो आगे पीछे हो रहा है। सर्दी बहुत तो- लगती है, शो दिल ही नहीं करता बैठने हाँ, का। तो हम अभी इंशाल्लाह निहा लेंगे ने निहा के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए अभी से इंशाल्लाह। माजरत। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।